हेलो प्यारे बच्चों, माय नेम इज़ अविनाश सिंह, योर फिजिक्स फैकल्टी एट कंपटीशन। बच्चों, अगर आप सेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इसकी तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको इस एग्ज़ाम के बारे में सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए कि एग्ज़ाम कब, क्यों और कैसे होता है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो पूरी की पूरी जो भी 5 या 10 मिनट की वीडियो होगी उसको ध्यान से देखते हैं तो आपको कोई और भी वीडियो देखने की ज़रूरत कभी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म हम जानते हैं कि सेट का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका फुल फॉर्म स्कॉलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट होता है। तो फुल फॉर्म तो एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा। ये बच्चे कॉलेज बोर्ड द्वारा कंडक्ट किया जाता है, कॉलेज बोर्ड इसको कंडक्ट करता है। उसके बाद अगर हम बात करें ये क्यों होता है, जैसे अपनी कंट्री में हम मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईटीज़ में या एम्स में एडमिशन लेने के लिए नीट देते हैं या फिर जेईई मेन या जेईई एडवांस देते हैं। उसी तरीके से अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ से इंजीनियरिंग करनी है, लॉ पढ़ना है या फिर डॉक्टर बनना है तो उसके लिए बच्चे आपको सेट एग्ज़ाम देना पड़ता है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमारे यहाँ अगर हमारी रैंक आ गई जेईई में अच्छी तो आईटी फिक्स है, नीट में अच्छी रैंक आ गई तो एम्स वगैरह में हमें ईजिली मिल जाती है सीट। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें अगर आप सेट में अच्छा स्कोर करते हो, उसके अलावा भी कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि आपकी सीजीपीए अच्छी होनी चाहिए 10th में, उसके अलावा आपके एक्स्ट्रा करिकुलर अच्छे होने चाहिए, लेटर ऑफ इंटेंट होता है बच्चे, या और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी बहुत मैटर करता है फॉर द फाइनल सिलेक्शन इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ फॉर डिफरेंट कोर्सेज। ठीक है, सेट का भी स्कोर आपका अच्छा होना चाहिए। सेट बच्चे लिखते हैं मेनली यूएस और कनाडा में एडमिशन के लिए, बट ये स्कोर बच्चे 180 प्लस कंट्रीज़ में एक्सेप्टेड होता है, लेकिन मेनली यूएस और कनाडा के लिए ये एग्ज़ाम बच्चे लिखते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी आपको 10th पास होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट, मिनिमम एज लिमिट कुछ नहीं स्पेसिफाइड है, लेकिन मैक्सिमम माना जाता है कि 19 से 20 के पहले ही दे दें। उसके बाद ऑब्वियस है बच्चे आप यूजी में तो एडमिशन नहीं ही लेंगे। ठीक है, टाइप, एक तो सेट 1 होता है, एक सेट 2 होता है। ये पेपर बच्चे रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिकल स्किल आपकी चेक करता है। ठीक है, रीडिंग राइटिंग से बेसिकली इंग्लिश रीडिंग राइटिंग का मतलब होता है, और मैथमेटिकल स्किल भी ये आपकी चेक करता है। सेट 2 किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कोई बोला कि मुझे फिजिक्स में ही आगे पढ़ना है या फिर मुझे केमिस्ट्री परस्यू करना है, या जो पर्टिकुलर आप, या फिर आप साइकोलॉजी ले रहे हो। ठीक है, तो जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले रहे हो उसके लिए आपको ये पेपर सेट 2 लिखना होता है। बट ये पेपर बच्चे अब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है जून 2021 से। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। अब इसमें बच्चे हाउ मैनी टाइम्स इन अ ईयर आप इस एग्ज़ाम को, पहली बात तो जेईई मेन जैसे हम 4 बार दे सकते हैं, ठीक है, 2 बार भी हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। हाउ मैनी टाइम्स इन अ ईयर, ये 5 बार आप एक साल में दे सकते हो। ये मंथ है मार्च, मई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर में, ये 5 मंथ में आप दे सकते हो। इसके अलावा आप जिस भी मंथ में अपीयर हो रहे हो, ठीक है, उसके 1 मंथ पहले ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है। तो आपको जैसे मार्च में अपीयर हो रहे हो तो जो मार्च वाले अटेम्प्ट का रजिस्ट्रेशन डेट को क्लोज होगा बच्चों फेब में ही हो जाएगा। ठीक है, तो 1 मंथ पहले ही रजिस्ट्रेशन आपको कर देना होता है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा 2 महीने पहले करें। क्यों? क्योंकि बच्चे इसमें सेंटर ऑल ओवर इंडिया बहुत कम होते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा अप्लाई करते हैं। तो अगर आप पहले अप्लाई करते हो तो आपको जो भी मनचाहा सेंटर है वो मिल जाता है। तो जिस भी मंथ में आपको अपीयर होना हो उसके 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन कर दें। उसके बाद बच्चे आता है हमारा प्रोसीजर की रजिस्ट्रेशन कैसे करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है जैसे फेसबुक वगैरह पे क्रिएट करते हो। फिर उसके बाद सबमिट ऑल डिटेल्स, सारी वहाँ पर डिटेल सबमिट करें। फिर आप अपना जो एग्ज़ाम में आप अपीयर होना चाहते हो, ठीक है, वो और प्लस जो सेंटर आपको चाहिए वो, ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप अपना प्यारा सा फोटोग्राफ अपलोड करें। उसके बाद बच्चे आपको एप्लीकेशन की जो फ़ी है वो पे करनी होती है। अब आपके दिमाग में आएगा फ़ी कितनी है। फ़ी की अगर हम बात करें बच्चे, ये एक बार ध्यान से देख लो, ये पूरा का पूरा प्रोसीजर है। फ़ी की बात करें तो फ़ी बच्चे $101 पे करनी होती है फॉर द इंडियन स्टूडेंट, अगर आप इंडिया में हैं। और डिफरेंट कंट्री का अलग अलग होता है, लेकिन इंडिया के लिए $101 विदाउट एस्से। इसमें एक एस्से का भी पेपर होता है, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो क्या है। अगर आप एस्से के साथ लिखोगे पेपर तो $117 पे करना पड़ेगा, विदाउट एस्से $101 आपको पे करना होता है फ़ी। अब बच्चे एस्से जो होता है वो ऑप्शनल होता है, वो कंपलसरी कहीं से भी नहीं होता, आप चाहो दो चाहे ना दो। लेकिन पहले ही बताया मैंने कि जो सेट का स्कोर होता है वो प्लस और बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं आपका फाइनल सिलेक्शन इन यूनिवर्सिटी। तो कुछ बच्चे एस्से का पेपर लिखते हैं क्योंकि ये बच्चे आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी दिखाता है। ठीक है,
उसके बाद बच्चे आइए सिलेबस और पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। ये प्योरली पेन पेंसिल मोड में होता है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती। इसमें बच्चे 3 चीज़ें हैं, एक तो एविडेंस बेस्ड रीडिंग एंड राइटिंग, इसी को EBRW भी बोलते हैं, और मैथमेटिक्स। उसके अलावा एस्से का पेपर होता है वो ऑप्शनल होता है। अब EBRW की बात करें तो इसमें एक रीडिंग टेस्ट होता है। रीडिंग टेस्ट में बच्चे 52 क्वेश्चन रहते हैं, 52 क्वेश्चन और 65 मिनट आपको मिलता है। उसके अलावा राइटिंग एंड लैंग्वेज की बात करें, राइटिंग एंड लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो इसमें 44 क्वेश्चन होते हैं और आपको 35 मिनट मिलता है। मैथमेटिक्स में एक तो मैथमेटिक्स विदाउट कैलकुलेटर और एक विथ कैलकुलेटर। विथ कैलकुलेटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन होते हैं, 25 मिनट में करने रहते हैं, और विदाउट कैलकुलेटर 38 क्वेश्चन को 55 मिनट में करना रहता है। एस्से का पेपर ऑप्शनल होता है, अगर आप एस्से को भी लिखना चाहते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 50 मिनट एस्से लिखने के लिए दिया जाता है। टोटल बच्चे ये पेपर 1600 मार्क्स का होता है और आपको 3 घंटे मिलते हैं। अब आप बोलोगे सर कट ऑफ कितनी जाती है? कट ऑफ अगर आपको जैसे JEE मेन या JEE एडवांस हर एग्जाम की अपने यहाँ कट ऑफ होती है, यहाँ पर बच्चे एज सच कोई कट ऑफ नहीं होती। आपका जो भी स्कोर है उसी के अकॉर्डिंग कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। बहुत कम स्कोर है तो बहुत बेकार कॉलेज, बहुत अच्छा स्कोर है तो बहुत अच्छा कॉलेज, ठीक है। लेकिन जनरली अगर आपको कोई अच्छा फॉरेन जा रहे हो तो ऑब्वियस है अच्छी यूनिवर्सिटी प्रेफर करोगे, तो 1400 प्लस स्कोर सेफ माना जाता है। पेपर बहुत ईजी होता है, 1400 अगर आप JEE वगैरह की तैयारी किए हो, नीट वगैरह की, तो आप बहुत ईजिली 1400 स्कोर कर सकते हो अगर अच्छे से तैयारी किए हो तो। पेपर ईजी होता है। पेपर आप एक बार सैम्पल पेपर देख सकते हैं। कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि जोश में आके एग्ज़ाम में अप्लाई तो कर दिया लेकिन अब रिफ़ंड चाहिए, तो बच्चे इसमें कोई भी रिफ़ंड नहीं होता, केवल $10 रिफ़ंड होगा, ठीक है, और आपका सारा पैसा डूब जाएगा। तो बहुत ही सोच समझ के अप्लाई करें, अगर सीरियस हैं तभी अप्लाई करें। वैलिडिटी ऑफ स्कोर बच्चे 5 साल के लिए वैलिड होता है। अगर आपने एक बार स्कोर कर लिया तो आप 5 साल तक उस स्कोर के थ्रू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा रिशेड्यूल और टेस्ट सेंटर की बात करें, कुछ बच्चों को रहता है कि सर मार्च में मैं बुखार आ गया मुझे, अब मुझे मार्च वाला अटेम्प्ट ना देके अगला अटेम्प्ट देना है, ठीक है, तो आप रिशेड्यूल भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको $30 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। और इवन अगर आपको टेस्ट सेंटर्स भी चेंज करना है, आप मान लीजिए किसी जिस सिटी में अप्लाई किए थे वहाँ नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आपको बच्चे टेस्ट सेंटर चेंज करने के लिए भी $30 पे करना होता है। अब आइए आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसके लिए प्रिपरेशन कैसे करें। इसके लिए बच्चे प्रिपरेशन की बात करें तो एक बार आप कॉलेज बोर्ड की वेबसाइट विजिट करिए, उस पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सॉल्व करिए, ठीक है, और जो इसके सैम्पल पेपर है, सैम्पल पेपर होते हैं, PYQs होते हैं, दोनों सॉल्व करिए। मैथ में अगर 700 प्लस आपके आ रहे हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्बल में चाहे 700 प्लस आए या माइनस आए, आपको ये दोनों इंग्लिश वाली बुक फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। बैरन पब्लिकेशन की बुक आती है ERW सेट इंग्लिश के लिए, ठीक है, और मैथ के भी आती है, बैरन पब्लिकेशन की ही आती है, ठीक है। तो आप अगर आपका 700 से कम स्कोर आ रहा है तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, और ज़्यादा आ रहा है तो आई थिंक मैथ उतना पढ़ने की ज़रूरत आपको है नहीं, लेकिन आपको इंग्लिश पढ़ना चाहिए। ये EBRW सेट बुक आती है, और एक 3500, क्योंकि इंग्लिश में बच्चे वोकैबुलरी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो आपको ये 3500 की वर्ड लिस्ट भी प्रिपेयर करनी चाहिए। डिफरेंट कॉलेज की कट ऑफ डिफरेंट जाती हैं, आप देख सकते हैं नेट पर। जनरली 1400 स्कोर को सेफ माना जाता है कि 700 आपका इंग्लिश सेक्शन में रहे और 700 आपका मैथ सेक्शन में रहे, लेकिन कुछ बच्चों की हो सकता है इंग्लिश उतनी अच्छी ना हो, तो आप ट्राई करें मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का, ठीक है। तो यही बच्चे आज के लिए है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, अगर आपके कोई भी डाउट रह गए हों कि कैसे अप्लाई करना है या क्या करना है या कैसे पढ़ना है इन सब चीज़ों को, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।